बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार ख़ान प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ हाजिर खिदमत है। और आज कई मौजू हैं और कई प्रोजेक्ट हैं हमने जिससे बात करनी है, लेकिन सबसे अहम तरीन प्रोजेक्ट है हमारे जो मायनाज फ़नकार किंग ऑफ द कॉमेडी पाकिस्तान उमर शरीफ, जिनसे मेरी भी बड़ी दोस्ती रही है और कई बार मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए हैं। और जब मैं कराची में था उनके शो भी मैं जाके देखा करता था, बड़े शौक़ से स्टेज शो अच्छे करते थे। तो क्योंकि वो शुगर के पेशेंट रहे और काफ़ी अरसे से बीमार हैं वो, और अपना इलाज कराते रहे, इंसुलिन भी लेते रहे, लेकिन होता यह है कि डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं वो फाइनली हार्ट के मर्ज़ में फंस जाते हैं, क्योंकि जो डायबिटिक है वो शरीरों को जो है वो बहुत ही सुकेड़ देती है, जिससे कॉर्नरी डिजीज़ जो है वो हो जाती है। तो इस सिलसिले में काफ़ी शोर हुआ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर नोटिस दिया, और अब उनका वीज़ा भी लग चुका है, उनकी फैमिली भी आ सकती है और उनका इलाज बाकायदा यहाँ हो सकता है, जो कि बड़ा डिफ़िकल्ट उनका केस है। और इस सिलसिले में मैं बताता चलूँ कि हमारे अमेरिका में एक डॉक्टर है, डॉक्टर तारिक शहाब, जो कि बड़े मरूफ डॉक्टर हैं और मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई है। और वो जो कॉर्नरी डिजीज़ है हार्ट की, उसमें स्पेशलाइज करते हैं कि अगर बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जैसे कि मैं आपको रीड करके बताऊं कि जो कॉर्नरी जो इंटरेस्ट होता है कि हाई रिस्क कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग कॉर्नरी हार्ट डिजीज़, डिफ़िकल्ट टू मैनेज ब्लड प्रेशर, कार्डियक आर्टरी और स्टेंस एंड स्टैंडिंग लेग पेन विद सर्कुलेशन इशू, तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। ये इनकी स्पेशलाइजेशन है कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो बहुत डिफ़िकल्ट है और जो मैनेजेबल नहीं है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान में अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं और अच्छे हॉस्पिटल मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है वहाँ पे। लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत रेयर होती हैं और उनके इलाज मुख्तलिफ यूरोप में या रशिया में या चाइना या अमेरिका में होते हैं। तो इनको अमेरिका लाया जा रहा है। कुछ देर ही बाद मैं आपकी बातचीत कराऊंगा डॉक्टर तारिक शहाब साहब से, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बड़े मायनाज कार्डियोलॉजिस्ट हैं और अपना में काफ़ी एक्टिव हैं। तो यहाँ भी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मैं आपको ले जाऊँगा डायरेक्ट टू डॉक्टर तारिक शहाब के पास। तो आप उनसे भी बातचीत करेंगे, वो बताएंगे कि असल इश्यूज़ क्या है उमर शरीफ का बीमारी का, और किस तरीके से उसको ट्रीट किया जा सकता है, उसके रिस्क और इश्यूज़ क्या है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम OPTV ग्लोबल से, प्रोग्राम आखिर कब तक। और आज हमारे साथ बहुत ही रेनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं जनाब तारिक शहाब साहब, जिनकी शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, और इनसे मेरी कई मुलाकातें रही हैं और कार्डियोलॉजी के इशू पे भी मेरी बातचीत हुई है। और जैसा कि मैंने कई प्रोग्राम किए हैं कैथ लैब के अंदर, कार्डियोलॉजी के अंदर, और इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कार्डियोलॉजिस्ट टोटल डिफरेंट है, क्योंकि इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो बहुत ही सीरियस और रिस्क ओरिएंटेड डिजीज़ से होता है, और वो ऐसे ही केसेस लेते हैं। और इन्होंने कई मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े जो रॉयल फैमिली के लोगों के भी जो है वो इन्होंने प्रोसीजर किए हैं। तो इनसे आज बात करेंगे कि उमर शरीफ का केस दरअसल है क्या, और वो पाकिस्तान में क्यों फिजिबल नहीं था, और उसकी क्या वजूहत है कि वो अमेरिका आ रहे हैं और यहाँ उनका ट्रीटमेंट जो है वो हो सकता है, उसकी क्या वजूहत है। डॉक्टर साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वकार साहब। खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ये पूछना चाह रहा था कि काफ़ी शोर मचा था और काफ़ी चीज़ें थी। ये तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ही बेस्ट कार्डियोलॉजीज के डॉक्टर्स हैं और अच्छी अच्छी कैथ लैब है। मैं खुद भी इंडस कैथ लैब में जा चुका हूँ एक बार डॉक्टर सलमान के साथ, जब प्रोसीजर करते हैं वहाँ पे। तो आप ये जी बताइए कि इनका असल इशू क्या है और ये क्यों इतना इनका रिस्क है, और वाई दिस ट्रीटमेंट ओनली अवेलेबल इन अमेरिका। जी बिल्कुल, आपने सही पूछा और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। तो पहले मैं आपके सामीन को ये बता दूं कि लास्ट वीक मेरे पास एक कॉल आई, पाकिस्तान बिजनेस ब्यूरो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। जी उनकी कॉल आई कि डॉक्टर साहब आपकी कुछ हेल्प चाहिए।
तो मैंने कहा क्या हेल्प चाहिए? उन्होंने कहा कि उमर शरीफ की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है और उस सिलसिले में आपकी हेल्प चाहिए। तो अगर आप एग्री करेंगे तो मैं आपकी बात मिसेस उमर शरीफ से करा देता हूँ। तो उन्होंने उसी वक्त मेरी बात मिसेस उमर शरीफ से कराई। तो वो बिल्कुल परेशान थी। उन्होंने कहा कि भाई उमर को जो है, उन्होंने कहा है कि उनकी ब्लड लीक हो रहा है और सिर्फ 2 हफ्ते दिए हैं, 14 दिन दिया है और यहाँ पे वो प्रोसीजर नहीं हो सकता, इसलिए उनको अमेरिका जाना पड़ेगा। अच्छा, ब्लीडिंग हो रही है, इनको हार्ट में ब्लीडिंग है? हाँ, जो उन्होंने कहा जो है ना कि ब्लड लीक कर रहा है। अच्छा, ठीक है। मतलब ब्लड, हाँ, तो फिर मैंने कहा कि मैं ब्लड लीक तो नहीं कर सकता, इसलिए कि खैर मैंने बोला ऐसा करें कि रिपोर्ट भेज दे, इसलिए कि कॉमन टर्मिनोलॉजी कुछ और होती है ताकि मैं उसको समझ सकूं। तो उन्होंने फौरन मुझे जो है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भेजी और मेरी बात भी करवाई वहाँ की जो कार्डियोलॉजिस्ट है माशाल्लाह आया खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के। जी। तो उनसे भी बात कराई तो वो पता ये चला कि उमर जो है, उमर शरीफ जो है वो वहाँ एडमिट हुए थे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ। और उनका जो एक वाल्व होता है लेफ्ट साइड पे, माइट्रल वाल्व जिसको कहते हैं जी, वो सही से बंद नहीं होता। जब वाल्व खुलता बंद होता है तो ब्लड जो है ना लंग्स से ऑक्सीजन लेके जाता है और फिर आपके जो नीचे का चैम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, उससे ब्लड जो है पंप बॉडी में होता है। तो बिल्कुल। उनका जब ब्लड पंप करता था लोअर चैम्बर, तो चूंकि वाल्व बंद नहीं होता है तो आधे से ज्यादा ब्लड जो है वापस ऊपर चैम्बर में चला जाता है, जिससे वो लंग में चला जाता है। ओहो। उससे इंसान को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। उसको जो है मेडिसिन में लेमैन की टर्म में, जो कि मैं हमेशा से समझता था कि वो टर्मिनोलॉजी सही नहीं है, इसलिए लोग उससे मतलब कुछ और समझेंगे। उसको जो है मेडिकल टर्म में तो हम माइट्रल रीएजिटेशन कहते हैं, लेकिन लेमैन टर्म में उसको लोग लीकी माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो लीक का मतलब ये नहीं कि ब्लड बाहर जा रहा है, बल्कि उनका वो वापस ही चले जाता है, लंग्स में चले जाता है वापस। हाँ, तो वो टर्मिनोलॉजी जरा सा दुरुस्त नहीं है, वो मिस इन्फॉर्मेशन देती है। लेकिन तो वही मेरे ख्याल में उनका कहना था कि ब्लड लीक हो रहा है, तो लीक होने का मतलब ये था। तो अब पता ये चला कि उमर शरीफ साहब की पहले जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी भी हो चुकी है, उनके गुर्दे भी थोड़े खराब है, किडनी का प्रॉब्लम है। ऐसे हालत में जो है ओपन सर्जरी करके माइट्रल वाल्व को रिपेयर करना बहुत ही हाई रिस्क होगा और जानलेवा भी हो सकता है। तो अब जो है उसके बदले में एक नई टेक्निक जो है वो पिछले चंद सालों से आई है, जो अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। उसको वो अमेरिका में भी हर जगह नहीं है, कुछ सेंटर्स में है, माइट्रल वाल्व क्लिपिंग कहते हैं उसको। वो जो है उसमें विदाउट सर्जरी के, विदाउट काटे, जिस तरह से हम स्टेंट्स डालते हैं शरीयान के अंदर से जाके, और पेशेंट को बेहोश भी नहीं करना होता है, तो उसी तरह से ये शरीयान के अंदर से जाके वाल्व के अंदर जो वाल्व की लीफलेट्स है जो कि वो फट गई है या टूट गई है, लूज हो गई हो, तो उनको जोड़ देते हैं या पिन कर देते हैं, स्टेपल कर देते हैं। अच्छा, स्टेपल कर देते हैं ताकि वो खुल बंद हो सके। बिल्कुल। तो ये बड़ा हाई रिस्क प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर के लिए एक आदमी नहीं कर सकता है, इसके लिए पूरी टीम चाहिए होती है। जब भी मैंने गवर्नमेंट को भी कहा था कि भाई अगर पॉसिबल होता तो मैं आ जाता, लेकिन चूंकि इसमें 4 फिजिशियंस चाहिए होते, 2 कार्डियोलॉजिस्ट, 1 सर्जन, कार्डियक सर्जन और एक एकोकार्डियोग्राफर, जो कि फिजिशियंस होते हैं चारों। उसके अलावा नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं और ऑब्वियसली इक्विपमेंट्स तो पॉसिबल नहीं है कि जाके किया जाए। इस वजह से उमर शरीफ साहब को यहाँ पे जो है वो लाना पड़ेगा ताकि उनकी ये ट्रीटमेंट हो सके। अच्छा। तो उस सिलसिले में फिर मिसेस उमर शरीफ ने कहा कि आप जो है वो हमें एक लेटर दें ताकि हम वीजे के लिए अप्लाई कर सके, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी अपील की। तो फिर मैंने जो है वो उमर शरीफ साहब के लिए एक लेटर यूएस एम्बेसडर को लिखा इस्लामाबाद में, जो कि मिसेस को भी भेज दिया। फिर दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से मुझे कॉल आई कि भाई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जानना चाहते हैं कि ये ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जो नहीं हो सकता पाकिस्तान में, इसलिए कि पाकिस्तान में भी काफी अच्छा है, जैसा आपको मालूम है, बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्रोसीजर कर रहे हैं। फिर मैंने उनको यही समझाया, जो भी आपको मैंने बताया कि भाई ये वाला प्रोसीजर जो है वो अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है मेरी नॉलेज में, इसलिए जो है उनको यहाँ लाया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो ब्रिगेडियर साहब थे उन्होंने कहा कि हाँ, हमें आपका लेटर मिल गया है और इसको हम यूएस एम्बेसी में जमा करा देंगे ताकि वीजा जो है जल्द से जल्द हो जाए। दूसरा जो मसला था वो था एयर एम्बुलेंस का, कि मैंने ये मशवरा दिया हुआ था कि इनको यहाँ ट्रांसफर एयर एम्बुलेंस में किया जाए, इनको रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट्स में नहीं लाया जा सकता, इनकी तबीयत ऐसी खराब है। तो एयर एम्बुलेंस का जैसे कि आपको अंदाजा होगा कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव और इसके लिए काफी खर्चा चाहिए। और पहले मरहले में जब मैंने यहाँ पता किया अपने हॉस्पिटल से कि एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करें, तो मालूम हुआ कि वाकई बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैं सोच रहा था कि किस तरह से फंड्स जमा हो गए। फॉर्चुनेटली उमर शरीफ की फैमिली ने, फेडरल गवर्नमेंट तो के पास मेरे ख्याल में फंडिंग नहीं थी,
तो लेकिन सिंध गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की और सिंध गवर्नमेंट ने इस बात को रिव्यू करने के बाद आपको ये खुशखबरी शायद मिल गई होगी कि उन्होंने एयर एम्बुलेंस के लिए पैसे जो है सैंक्शन कर दिए हैं और अप्रूव कर दिए हैं। तो अब जो है वो एयर एम्बुलेंस का भी इंतजाम हो जाएगा। मुझे कल रात जी हाँ, मुझे कल रात ही यूएस कॉन्सुलेट से ये मैसेज आया है कि आपके पेशेंट का वीजा हो गया है एंड नाउ ही कैन ट्रैवल टू यूएस। अब हम जो है एयर एम्बुलेंस की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही एम्बुलेंस की सारी चीजें हो जाएंगी तो उनको यहाँ मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो इट विल बी नॉन स्टॉप फ्लाइट? नहीं, ये नॉन स्टॉप तो नहीं होगी, इसमें एटलीस्ट 2 या 3 स्टॉप्स तो होंगे। 6 स्टॉप होंगे जी बिल्कुल। और इसमें लेकिन एयर एम्बुलेंस के अंदर जो है वो नर्स भी होगी, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट भी होगा। और कल ही मेरी बात हुई है आप खान के कार्डियोलॉजिस्ट से और मैंने उनसे पूरी तफसीली उमर शरीफ की हेल्थ और उनके बारे में गुफ्तगू की है, उनके ब्लड प्रेशर, उनकी ऑक्सीजन, उनकी दवाएं और उनकी कैपेबिलिटी। तो कल फिर हम दोनों ने ये फैसला किया कि नहीं, ये कमर्शियल फ्लाइट से नहीं आ सकते, को एयर एम्बुलेंस ही से आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। कभी ऐसा भी होता है ना कि वो वहाँ पे प्लेन में जो स्ट्रेचर लगा देते हैं ऊपर सिस्टम होता है, वो उसमें भी नहीं हो सकता, ये हैव टू बी। अच्छा 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 जी, वो नहीं हो सकता था। और काफी ऑब्वियसली मुझसे ये सवाल जो है किसी और ने भी पूछा था पाकिस्तान से कि भाई उनके ट्रांसफर में रिस्क है। तो बिल्कुल ट्रांसफर में रिस्क है, लेकिन उनके वहां पर मौजूद रहने से भी और उनकी ट्रीटमेंट नहीं होने से भी वहां पे भी रिस्क है उनको। तो अब ये जो इसीलिए जो है मैंने मशवरा दिया कि एयर एम्बुलेंस से आए। आई होप कि ही विल बी ओके डूइंग ट्रांसफर। और वैसे तो अल्लाह सबको जो है अपनी हिफाजत में रखे। और एक बार जब वो यहाँ आ जाएंगे तो उनको हम यहाँ पे उनके लिए बेड हमने तैयार कर दी है जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जी। तो ही विल बी डायरेक्टली एयरपोर्ट से उनको एम्बुलेंस के जरिए जो है हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। वहाँ पे 1-2 दिन हमें लगेगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने में, देखने के लिए उनके वाल्व को स्पेशल एको अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद होपफुली अगर सब चीज सही रही तो इनका ये प्रोसीजर जो है दूसरे या तीसरे दिन इंशाल्लाह परफॉर्म हो जाएगा। जबरदस्त। तो आप टीम में हैं पूरी, जो ग्रुप है? अच्छा अच्छा, ठीक है। शाह साहब माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके हाथ में सेहत दे। आपने बड़े बड़े रिस्की जॉब किए हैं, बताया था कि रॉयल फैमिली के आपने बहुत रिस्की जॉब किए हैं, हार्ट के जो डिफिकल्ट होते हैं। पेशेंट कल ही आया था जो पहले बहरीन से भी आया था, उसको माशाल्लाह 10 साल हो गए। उनकी पहली बाईपास सर्जरी मैंने आपको बताया था कि ह्यूस्टन में हुई थी, डॉक्टर डेंटन कूली जो गॉडफादर है बाईपास सर्जरी के। दूसरी ओपन हार्ट सर्जरी उनकी क्लीवलैंड में हुई थी। उसके बाद भी उनको एंजिना होता था तो वो मेरे पास आए थे। तो उनको मैंने उनके लेफ्ट मेन में स्टेंट डाला था। ऑलमोस्ट 9 साल हो गए माशाल्लाह, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। वेरी गुड वेरी गुड। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप एक पाकिस्तान के लेजेंडरी जो आर्टिस्ट है, फनकार है हमारा, उमर शरीफ, किंग ऑफ द कॉमेडी, जो मुस्कुराहटें बखेरने वाले लोगों के चेहरों पे हंसाने वाले, हमेशा मेरी उनसे कई मुलाकातें रही हैं। और आपका मैंने देखा है माशाल्लाह, हमेशा आप अलर्ट रहते हैं। कई कंट्रीज़ में आप जा चुके हैं और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे आप काम करते रहते हैं। तो मैं आपको तमाम इंटायर पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानब से आपको तहे दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपकी नहीं, मुबारकबाद तो नहीं, थैंक यू सो मच आपकी अप्रिसिएशन का। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, जैसा कि आपने सही कहा कि मैं पहले भी जो है अगर कोई भी केस होता है जो चैलेंजिंग होता है, मेरे पास अभी इस साल 2 केसेस आए, एक फ्लोरिडा से, एक न्यू जर्सी से, जहाँ पे उनकी ओपन हार्ट सर्जरी कह रहे थे और मैंने उनको स्टेंट्स किए हैं और माशाल्लाह वो दोनों ठीक जा रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन इस सिलसिले में आपको ये बताता चलूँ कि मुझसे रीमा ने भी खास तौर पे कहा, इसलिए उनकी बड़ी कुर्बत है उमर शरीफ से। बिल्कुल, वो तो उसी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं रीमा बहन। तो उन्होंने कहा मुझसे, तारिक आप इनका जो है टेक केयर करें और जो भी मुमकिन हो सकता है वो करें। तो ये सारी बातों की वजह से मेरा जो है ऑब्वियसली ये बात मुझे लगी कि हाँ, हमें करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला उनको शफा दे। मैं कौम से, सब लोगों से जो उनके फैंस हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए दुआ करें कि प्रोसीजर कामयाब हो और अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी दे। डॉक्टर साहब, जाने से पहले मैं चाहूँगा थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करा दें, अपना बैकग्राउंड, और डेफिनेटली आप किस कॉलेज से हैं और कब से अमेरिका में हैं? वो तो आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे 20-25 साल से हूँ। मैं डॉर्मेटल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ। यहाँ मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी से कार्डियोलॉजी ट्रेनिंग की, फिर यहाँ वाशिंगटन में इंटरनेशनल ट्रेनिंग की। अब मैं पिछले 20 सालों से जो है इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
और मेरी ये कोशिश रहती है कि लोगों की जो है विदाउट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, अगर उनके 3 ब्लॉकेज हो, 4 ब्लॉकेज हो, तब भी उनको विदाउट सर्जरी के फिक्स कर दूं। तो अल्लाह के फजल से जो है अल्लाह ताला, मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी कोशिश करता हूँ और शिफा अल्लाह ताला देता है। तो इस सिलसिले में बस हमारी कोशिश रहती है, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उमर शरीफ को भी जो है वो शिफा दे और वो कामयाबी से ये प्रोसीजर हो और वो सेहतयाब होकर। तो कब तक वो पहुंचेंगे यहाँ पे, कुछ आपको अंदाजा है व्हेन ही इज अराइविंग? जी हाँ, अभी जो है 2 या 3 दिन लगेगा एम्बुलेंस के सारे पेपर वर्क होने में और परमिट्स लेने में एयरपोर्ट के, और 2 दिन के बाद जो है होपफुली जो है मेरे ख्याल में अर्ली नेक्स्ट वीक तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है तारिक शाह साहब, सबसे पहले तो रीमा जी को मेरा सलाम कहिए और बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो भी एक फनकार है, काफ़ी बड़ा उनका रोल है इंडस्ट्री में, हमारी सिल्वर क्वीन रह चुकी हैं। वो बड़ी मुतफक्किर है, वो बड़ी दुआएं दे रही हैं और सबसे रिक्वेस्ट भी कर रही हैं कि अल्लाह ताला उमर शरीफ को सेहतयाबी दे। तारिक शाह साहब, OPTV ग्लोबल में आने का बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश कि आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला इसको अभी हम एयर करते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि हु मैन बिहाइंड द होल ऑपरेशन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस अमेरिका, खुदा हाफिज़। नाज़रीन, तो आप सुने थे बातचीत डॉक्टर शहाब की, जो कि माइनस कार्डियोलॉजिस्ट हैं और वाशिंगटन DC में होते हैं ये, और उन्हें उम्मीद दिलाई है कि मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन नीचे जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी कोशिश करते हैं, और इनकी जो तजुर्बात हैं, जो एक्सपर्टीज़ है, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ज़रूर हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट फनकार उमर शरीफ को सेहत अता होगी, और डेफिनेटली पूरी फैमिली आ रही है। मुझे उम्मीद है कि पूरी कौम की दुआएं उनके साथ होंगी। तो आप देख रहे थे OPTV ग्लोबल का प्रोग्राम आखिर कब तक, और आखिर कब तक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी हेल्थ को काफ़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हॉस्पिटल को अपडेटेड करें, उनका कोडिंग सिस्टम राइज करें, और पाकिस्तान के जब डॉक्टर दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुके हैं, वही वो डॉक्टर हैं जो उन्हीं कॉलेज से आते हैं, डॉ मेडिकल से, किंग एडवर्ड से निकल के, और बड़े बड़े काम करते हैं। तो पाकिस्तान के हॉस्पिटल तो और अच्छे होने चाहिए। बहरहाल डेफिनेटली कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनके इलाज हर मुल्क में नहीं होते। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम, मुझे उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। देखते रहिए OPTV ग्लोबल नेटवर्क।